वेलकम टू द चैनल बीएड करिकुलम। बात करते हैं पेपर फर्स्ट में यूनिट सेकंड की एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आगे भी कंटिन्यू करते हैं इसको। जॉन डेवी के बारे में पढ़ेंगे आज। इनका लाइफ स्केच है। जॉन डेवी वॉज अ फेमस अमेरिकन फिलोसफर। ये एक अमेरिकन फिलोसफर थे, साइकोलॉजिस्ट थे, एजुकेटर थे। ही वॉज बॉर्न, इनका जो जन्म हुआ था वह बर्लिंगटन में हुआ था, वर्मोंट में, अक्टूबर 20 अक्टूबर को 1859 में। ही वॉज अ bright kid attending college at the University of the Vermont at only 15 year old। ये जो है 15 साल की उम्र में ही यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे। एट द यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्मोंट, डीवी फोकस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फिलोसफी। इन्होंने जो है फिलोसफी की स्टडी पे फोकस किया था। डीवी ग्रेजुएटेड विद हिज बैचलर्स डिग्री इन 1879 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ही देन बिगेन हिज टीचिंग करियर, तब उन्होंने अपने टीचिंग करियर की शुरुआत की। ही टॉट 2 years ऑफ हाई स्कूल इन ऑयल सिटी एंड 1 year ऑफ द एलिमेंट्री स्कूल इन चार्लोट वर्मोंट। इन्होंने जो है टीचिंग की 2 साल हाई स्कूल में और 1 साल जो है एलिमेंट्री स्कूल में। In 1884, Davy received his PhD from the Johns Hopkins University। इन्होंने जो है PhD की डिग्री कंप्लीट की जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से। Immediately began his university teaching career at the University of the Michigan। In 1894, Davy left for the University of Chicago, where he would become the head of the philosophy department। ये जो है 1894 में हेड बनाए गए फिलोसफी डिपार्टमेंट के शिकागो यूनिवर्सिटी में। इन 1904 Davy would become a professor at the Columbia University, where he would retire in 1930 में वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डेवी। एजुकेशनल फिलॉसफी की बात करते हैं जॉन डेवी के, तो डेवीज फिलॉसफी रिप्रेजेंट एट अ हैप्पी ब्लेंड ऑफ द नेचुरलिज्म एंड आइडियलिज्म। डेवी की जो फिलॉसफी थी, दर्शनशास्त्र था, वह पूरी तरह से बेस्ड था प्रकृतिवाद और आदर्शवाद पर। इट इज़ बेस्ड ऑन द वॉलेंट्री इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द डार्विन्स एंड द pragmatism of the William James। For John Dewey, there are no eternal and absolute values. All values change with the time and space. Man is the creator of his own values। इन्होंने जो है बताया कि मैन अपनी खुद की वैल्यूज़ को क्रिएट करता है। एवरीथिंग इज़ प्रोफेशनल, नथिंग अल्टीमेट। नॉलेज इज always a mean, never an end itself. It is purely instrument. Hence, the title of the Devy's philosophy is instrumentalism। जॉन डेवी को जो है इंस्ट्रूमेंटलिज्म के नाम से जो है नवाजा गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, तो इसके बारे में डेवी ने बताया, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ ऑल दोज कैपेसिटीज इन द इंडिविजुअल विच विल इनेबल हिम टू कंट्रोल हिज एनवायरनमेंट। मतलब कि एजुकेशन उन सारी एबिलिटीज़ या कैपेसिटीज़ को डेवलप करना है जो उसको उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए कंट्रोल करती हैं एंड फुलफिल्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करती हैं। तो एम्स की बात करते हैं, एम्स ऑफ एजुकेशन। ही बिलीव्स दैट सिंस फिजिकल एंड सोशल इन्वायरमेंट आर ऑलवेज चेंजिंग,
चूँकि जो है फिज़िकल और सोशल इन्वायरमेंट जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है। एम ऑफ एजुकेशन मस्ट ऑल्सो चेंज, इसलिए जो है एजुकेशन का उद्देश्य भी चेंज होना चाहिए। दे कैन नॉट बी फिक्स्ड, मतलब इन्होंने बताया कि एजुकेशन का उद्देश्य फिक्स नहीं होना चाहिए, उसे टाइम टू टाइम जो है चेंज होते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू मोरल एम्स, डिसिप्लिनरी एम्स एंड नॉलेज एम्स। The aim of education as advocated by DVs are, डीवी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशनल एम्स थे तो वो सोशल एफिशिएंसी थी। अकॉर्डिंग टू डीवी द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल एफिशिएंसी इज़ वन ऑफ द एम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने जो है सोशल एफिशिएंसी की बात की, एजुकेशन ऑफ लाइफ की बात की डीवी ने, और फिर एजुकेशन इज़ एक्सपीरियंस की बात की कि एक एजुकेशन ही है जो न्यू एक्सपीरियंस दिलाता है। एजुकेशन शुड कंबाइन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इन्होंने बताया कि एजुकेशन को थ्योरी और प्रैक्टिकल बोथ ही एक्टिविटीज़ को कवर करना चाहिए। देन करिकुलम की बात करते हैं तो डीवीज करिकुलम इज़ नॉट अ मेयर स्कीम ऑफ स्टडी, nor it is a list of the subject, it is an entire range of activities and experiences, because to him subject are only summarizes and recapitulation of the human activities. Then roles of teacher की बात की जाए तो डीवी टेल्स द टीचर इज़ अ पर्सन to bring re-evaluation in their work as he discusses the of teacher and explains his association in the area of education. Teacher is a person to recognize specific changes in children. डीवी ने बताया कि टीचर ही वह व्यक्ति है जो सारी ही चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकता है, बच्चे के चेंजेस को पहचान कर सकता है। इट इज़ द टीचर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, ये जो है उनका साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था। देन उन्होंने बताया है टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप के बारे में। तो डीवीज टॉक ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट रिलेशनशिप इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ही सेज दैट नाउ द टीचर विल हैव टू ब्रिंग चेंजेस इन हिज वर्क, मतलब टीचर को बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज होते रहना चाहिए। डीवी अडॉप्टेड हिज प्रिंसिपल in his experimental school and even today the same principle is applied. This teaching method is known as project method, इसे जो है project method के नाम से जाना गया। फिर इन्होंने methods of teaching की बात की, तो methods of teaching के बारे में इन्होंने बताया कि DV's method of teaching is based on his pragmatic philosophy, इनके जो methods थे वह प्रयोगवाद पे बेस्ड थे। ही इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज़ द बेसिस ऑफ ऑल मैथड्स। डीवीज मैथड टीचिंग इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ इन कनेक्शन विद द लाइफ ऑफ द चाइल्ड। द प्रोजेक्ट और प्रॉब्लम मैथड विच डीवी एडवोकेटेड द चाइल्ड्स इंटरेस्ट एंड द पर्पसेस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर problem or project method. DV is laid down the following 5 steps. प्रॉब्लम एंड प्रोजेक्ट मेथड के लिए डीवी ने 5 स्टेप्स की बात की। तो द पीपल शुड हैव अ जेन्युइन सिचुएशन ऑफ द एक्सपीरियंस, एक जेन्युइन सिचुएशन होनी चाहिए एक्सपीरियंस के लिए। अ जेन्युइन प्रॉब्लम, एक जेन्युइन प्रॉब्लम होनी चाहिए उस सिचुएशन से आते हुए। The child should obtain information or make observation needed to deal with the problem. The suggested solution should occur to him. He should have an opportunity to test his ideas of the application. Then बात करते हैं DV's ideal school के बारे में। तो DV was द डिससेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे आज के उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन हिज ओपिनियन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, द डेवलपमेंट मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, various discoveries and invention of the science and ideals of the democracy had brought about extraordinary changes in social life. DV considered ideal school as an enlarged ideal home. In this home,
The child learns to subordinate his interest to the general interest of the household. इन्होंने बताया कि स्कूल को एक घर की तरह होना चाहिए, एक आदर्श घर की तरह होना चाहिए जिसमें बच्चा अपने इंटरेस्ट को बिल्डअप कर सके. In the ideal school, teacher plays the same part as parent at home. और उस आइडियल स्कूल में जो टीचर होते हैं वो वैसे ही रोल प्ले करें जैसा कि घर पे पेरेंट्स करते हैं, बच्चों के माता पिता करते हैं. डीवीज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन. डीवी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा एजुकेशन में? तो जॉन डीवी इज़ बाय फार द मोस्ट ओरिजिनल थिंकर इन द फील्ड ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी. इनके जो है कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डीवी सोशल थ्योरी ऑफ एजुकेशन कपल्ड विद द लॉजिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मैथड. उसे जो है एक्सपेरिमेंटल मैथड के थ्रू कनेक्ट किया गया. द ग्रेटेस्ट चेंज हैज़ बीन इन द रिकॉग्निशन ऑफ द वर्थ ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ चाइल्ड. डीवी हैज़ बीन वन ऑफ द सिग्निफिकेंट लीडर्स who have tried to induce a more human touch in the processes of the education. The pragmatic method of the instrumentalistic experimentation react against all the kind of the absolutism की बात की इन्होंने. then mysticism की बात की. The supreme condition of the DV to a philosophy of the education is the theory of scientific democratic humanism. तो ये था पूरा जॉन डेवी के बारे में. इसके बाद प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, प्लेटो के बारे में पढ़ लीजिएगा. तो प्लेटो वॉज बॉर्न इन एथेंस. एथेंस में वो उनका जन्म हुआ था 427 BC में. इन द वेल्दी एंड इन्फ्लुएंशियल फैमिली. इनका जो जन्म हुआ था वो वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल फैमिली में हुआ था. प्लेटो बिगेन हिज फिलोसफिकल करियर एज अ स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटिस. इन्होंने जो है सोक्रेटिस के रूप में अपना करियर स्टार्ट किया, फिलोसफिकल करियर स्टार्ट किया. व्हेन द मास्टर डाइड प्लेटो ट्रेवल्ड टू इजिप्ट एंड इटली. जब इनके मास्टर की डेथ हो गई, मृत्यु हो गई, तब प्लेटो ने जो है इजिप्ट और इटली में ट्रैवल किया. स्टडीड विद द स्टूडेंट्स ऑफ द पाइथागोरस एंड स्पेंट सेवरल ईयर्स एडवाइजिंग द रूलिंग फैमिली ऑफ द साइकोस. Eventually he returned to Athens and established his own school of philosophy at the academy. तब इन्होंने अपना जो है स्कूल इस्टेब्लिश किया एथेंस में वापस आके. अबाउट 387 BC प्लेटो फाउंडेड a school in Athens in a grove sacred to the demigod academies called the Academy, which is where we get the word academics today. Plato's academy was in fact a university of higher learning. प्लेटो की जो अकेडमी थी वो हायर लर्निंग की एक यूनिवर्सिटी थी, which included physical science और astronomy and mathematics as well as philosophy. इसमें ये सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था. Plato possessed a small garden therein which the opened a school for those interested in receiving his instruction. Details of the organization of academy are unknown, but it appears to have employed a method of teaching based on the lectures, dialogue and seminar. ये सारे methods थे इनके teaching में. Then Plato's philosophy. प्लेटो की philosophy क्या थी? According to Plato, education is primarily a state function. इन्होंने education को एक प्राइमरी स्टेट फंक्शन के रूप में बताया. Therefore, the philosophy of education forms the heart of any discussion of the government. In the Republic and Laws, Plato emphasizes that the education should be completely under the control of state. इन्होंने बताया कि एजुकेशन जो है ये पूरी तरह से कंट्रोल में होनी चाहिए गवर्नमेंट के. The state
provides the teachers buildings control the environment and methods of teaching, क्योंकि स्टेट जो है वही प्रोवाइड करता है टीचर्स को, बिल्डिंग को, कंट्रोल को, करिकुलम डिसाइड करता है, मेथड ऑफ टीचिंग को डिसाइड करता है. प्लेटो वॉज द intolerant toward the tender sentiments and the individualizing tendencies of the family life. His demands public control of breeding, nursing and training of the child. इसके बाद का बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की. तो प्लेटो का क्या कॉन्सेप्ट था एजुकेशन के लिए. इन द फर्स्ट प्लेस प्राइमरी एजुकेशन विल बी गिवन टू ऑल बिटवीन द एज ऑफ द 7 and 20. इन्होंने बताया कि 7 से लेकर 20 साल तक के लिए प्राइमरी एजुकेशन मिलनी चाहिए. फॉलोइंग विच अ टेस्ट शैल बी एडमिनिस्टर्ड टू एवरीवन. एक टेस्ट जो है एडमिनिस्टर करना चाहिए सबके लिए. दोज हु फेल द टेस्ट are to be sent to do some quantum of the labor in the various occupation and productive trades. और जो इस जो है टेस्ट को फेल हो जाए उसे जो है लेबर के रूप में कुछ जो है ऑक्यूपेशन में, कुछ प्रोडक्शन में भेज देना चाहिए. द सक्सेसफुल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट सक्सेसफुल होते हैं उन्हें सेंड करना चाहिए आर्म फोर्सेस के लिए ताकि वो ट्रेनिंग ले सकें अगले 10 सालों के लिए. दिस विल अगेन बी फॉलोड बाय अ टेस्ट. फिर इसे दोबारा जो है करना चाहिए और जो सक्सेसफुल होते हैं उन्हें गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लेना चाहिए. चिल्ड्रन एंटर स्कूल एट 6 where they first learn the 3 R's: reading, writing and counting, and then engage with the music and sports. Plato's philosopher guardian then follow an educational path until they are 50. एम्स ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के क्या एम थे. तो स्टेट यूनिटी, एकता की बात करते थे ये. स्प्रेड द क्रॉप्स की बात करते थे, जिसका मतलब होता था सेंस और फीलिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ. कम्युनिटी लाइफ को जो फील करता है या जिसको सेंस है. डेवलप वर्च्यू और सिविक एफिशिएंसी, वर्च्यूज़ को डेवलप करना. देन इस्टेब्लिश द रूल्स को इस्टेब्लिश करना. डेवलप एस्थेटिक सेंसिबिलिटी. Education must be to produce a love for the truth and the beauty and the goodness. Life in harmony. Another function of education is to teach children to live in harmony. हार्मनी में एक दूसरे के सहयोग के साथ रहने के लिए बात की गई. Then achieving ह्यूमन परफेक्शन को अचीव करने की बात कही गई. इट इन्वॉल्व्स द टोटल ट्रेनिंग ऑफ द कैरेक्टर एंड एम्स एट प्रोड्यूसिंग अ मोरली मैच्योर इंडिविजुअल. रोल ऑफ टीचर की बात करते हैं. इन प्लेटोज प्लान ऑफ एजुकेशन द एजुकेटर इज कंसिडर्ड टू हैव ग्रेटेस्ट इम्पॉर्टेंस. ही इज लाइक टॉर्च बेयरर who lead a man lying in the dark cave out of the darkness into the bright light of the outside world. रोल ऑफ टीचर को इन्होंने ऐसा बताया है कि टीचर को एक टॉर्च बेयरर की तरह काम करना चाहिए, बच्चे को अंधकार से जो है प्रकाश की दुनिया में लाना चाहिए. देन करिकुलम की बात करते हैं तो प्लेटो ने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. एलिमेंट्री एजुकेशन में इन्होंने बात की है तो दे शुड स्टडी मैथमेटिक्स. इसमें उन्होंने बताया है कि मैथमेटिक्स, लिटरेचर, पोएट्री एंड म्यूज़िक का ज्ञान कराना चाहिए 18 ईयर्स तक के बच्चों को. देन मिलिट्री ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को, फिजिकल एजुकेशन ही नहीं प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें. द नेक्स्ट 2 ईयर्स मतलब 18 साल के बाद 2 सालों के लिए उन्हें जो है मिलिट्री ट्रेनिंग मिलनी चाहिए. देन हायर एजुकेशन की बात की है बिटवीन द एज ऑफ 20 to 35 के बीच में जो है उन्हें हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराना चाहिए. टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स जो है डिस्क्राइब किए जाते हैं. प्लेटो रिकमेंडेड प्ले मेथड एट द एलिमेंट्री लेवल तक के लिए उन्होंने प्ले मेथड की बात की है. लर्निंग बाय डूइंग की बात की है.
and when he or she reaches the higher level of education, his reason would be trained in the process of thinking and abstracting. In Plato's view, storytelling is the main tool for the formation of the character. इन्होंने स्टोरी टेलिंग को मेन टूल बताया है। कहानी जो बताई जाती है, कहानी के रूप में वर्णन किया जाता है उसे। In Plato's view, child's character will be formed while he or she plays. फिर बात करते हैं डिसिप्लिन की। वन शुड रिजॉर्ट टू डिसिप्लिन बट नॉट शुड बी एज द ह्यूमिलिएट द स्टूडेंट चाइल्ड। मतलब कि बच्चों को डिसिप्लिन में रखना चाहिए लेकिन उन्हें ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन की बात की है प्लेटो ने। वुमेन एजुकेशन की बात की है प्लेटो ने। तो वुमेन एजुकेशन में जो है इन्होंने बताया है कि वुमेन शुड हैव द सेम फिजिकल एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग। वुमेन्स को भी ऐसी ही फिजिकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। दे शुड नो द आर्ट ऑफ वॉर। उन्हें आर्ट ऑफ वॉर के बारे में भी पता होना चाहिए। द मेन एम ऑफ एजुकेशन वॉज द ईच मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड अंडरटेक हिज वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इन्होंने बताया कि हर एक व्यक्ति को अपने जो है वर्क पता होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता होनी चाहिए इस जो है संसार में रहने के लिए। प्लेटो बिलीव दैट वुमेन आर इक्वल टू द मैन। इनका मानना था कि वुमेन्स जो है इक्वली हैं मैंस के। ऑल्दो सम वुमेन्स आर फिजिकली स्मॉलर एंड वीकर। कुछ वुमेन्स जो है शारीरिक रूप से स्मॉलर होती हैं, वीकर होती हैं, कमज़ोर होती हैं। एंड सम वुमेन्स आर फिजिकली इक्वल टू मैन। पर कुछ वुमेन्स ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह से मेंस के बराबर ही होती हैं। प्लेटो डिस्क्राइब्स हाउ मेल एंड फीमेल रिसीव द सेम एजुकेशन एंड बी गिवन द सेम ड्यूटीज इन द सोसाइटी एज गिवन टू द मेल मेंबर्स। और उन्होंने बताया फिर कि कैसे मेल और फीमेल दोनों सेम एजुकेशन प्रोवाइड कर लेती हैं और इसके बाद सेम ड्यूटीज़ को करती हैं। देन है इवेल्युएशन ऑफ प्लेटोज फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। लिटिल एजुकेशन फॉर प्रोडक्टिव क्लासेस। इन्होंने बताया कि जो है कुछ शिक्षा जो है प्रोडक्टिव क्लासेस के लिए भी दी जानी चाहिए। और इन्होंने कोई इंडिविजुअल डिफरेंसेस नहीं किए हैं, व्यक्तिगत विभिन्नता की बात नहीं कही है इन्होंने। निगलेक्ट द लिटरेसी एजुकेशन, स्ट्रेस ऑन फिलॉसफी। फिलॉसफी पे बल दिया है। देन बात करते हैं रूसो की। तो रूसो के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिएगा। इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं इनसे। रूसो लाइफ स्केच पढ़ते हैं इनका। तो जीन जैक रूसो वॉज बॉर्न ऑन जून 28, 1712 इन जेनेवा। इनका जन्म जेनेवा में हुआ था 1712 में, स्विट्ज़रलैंड में। हिज मदर डाइड शॉर्टली आफ्टर हिज बर्थ। When Rousseau was 10, his father fled from the Geneva to avoid imprisonment for the minor offense, leaving young Jacques to be raised by an aunt and uncle. इनका जो पालन पोषण हुआ रूसो का वो अपने अंकल और आंटी के थ्रू हुआ। रूसो लेफ्ट जेनेवा। इन्होंने जो है जेनेवा छोड़ दिया था 16 में। वेंडरिंग फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस, इधर उधर एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते हुए फाइनली मूव टू पेरिस। पेरिस में आ गए ये फिर 1742 में। ही अर्नड हिज लिविंग ड्यूरिंग दिस पीरियड वर्किंग एज एवरीथिंग फ्रॉम फुटमैन टू असिस्टेंट टू एन एम्बेसडर। रूसोज स्टे डिस्कोर्स ऑन द आर्ट एंड साइंस 1750 argued that the advancement of the art and science had not been beneficial to mankind. आर्ट एंड साइंस के लिए ही बेनिफिशियल नहीं होना चाहिए। He proposed that the progress of knowledge had made government more powerful and crushed individual liberty. Rousseau was one of the फर्स्ट मॉडर्न राइटर। ये जो है पहले जो है मॉडर्न राइटर थे। टू सीरियसली अटैक द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर इज कंसिडर्ड अ फोरबियर ऑफ द मॉडर्न सोशलिस्ट
and the communism. Rousseau also questioned the assumption that the will of the majority is always correct. इन्होंने जो है बताया कि अक्सर जो बात मेजोरिटी में कही जाती है वह सत्य होती है. Rousseau's idea about education have propounded influenced by the modern educational theory. रूसोज एजुकेशनल फिलॉसफी के बारे में बात करते हैं. रूसो इज known as a revolutionary philosopher who wrote against the contemporary social and political setup, hypocrisy and artificiality, cruelty, correlation, despotism. इन्होंने इन सारे ही टॉपिक्स पे बात किया है. द की नोट ऑफ हिज फिलॉसफी इज द टर्म नेचुरलिज्म. प्रकृतिवाद के बारे में बात किया है. इट कंटेन्स हिज कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर स्टेट, नेचुरल स्टेट, नेचुरल मैन एंड नेचुरल सिविलाइजेशन. इन द वर्ड्स ऑफ रूसो, सिविलाइज्ड मैन बॉर्न्स, सिविलाइज्ड मैन जो है पैदा ही होता है, जन्म से ही होता है, लिव्स रहता है एंड डाइड इन द स्टेट ऑफ स्लेवरी. Rousseau remarked, "Leave the child alone." Then कुछ फंडामेंटल कोर्सेज के बारे में, सोर्सेज के बारे में बात की है रूसो ने. तो आइसोलेट फ्रॉम सोसाइटी, इनेट टेंडेंसीज ऑफ द चाइल्ड, कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल एनवायरनमेंट. देन बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन की. तो एजुकेशन फ्रॉम नेचर की इन्होंने बात की है, एजुकेशन फ्रॉम मैन की बात की है एंड एजुकेशन फ्रॉम थिंग. हमें जो है नेचर, मैन और थिंग्स, वस्तुओं से जो है शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए. एम्स ऑफ एजुकेशन, तो ये नेचुरलिस्ट थे, इन्होंने नेचर की तरफ से बात की है. डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इनर फैसिलिटीज, different aims at different stages. According to stage, the aims will be changeable. Intellectual development in the pre-adolescent period. Emotional, moral and reasonal development during the adolescence. टाइप्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो नेगेटिव एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं. टाइम सेविंग नॉट फेवर्ड, बुक लर्निंग नॉट फेवर्ड, देन फॉर्मल लेशंस not favored, habit formation not favored, direct moral education favored, social education not favored, formal discipline not favored, old customary procedure favored. पॉजिटिव एजुकेशन की बात करें तो स्ट्रेस ऑन वर्बलिज्म, स्ट्रेस ऑन ड्यूटी, मोरालिटी, रिलीजन्स, स्ट्रेस ऑन स्ट्रिक्ट discipline, stress on social education, emphasizes on formal formation of habits. करिकुलम की बात करते हैं तो फॉर इन्फेंसी के लिए बताया है इन्होंने कि ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ द इन्फेंसी द चाइल्ड शुड बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड. उसे पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना चाहिए. फॉर चाइल्डहुड स्टेज के लिए इन्होंने बताया है कि नाइदर इंटेलेक्ट or moral or social education is to be imparted to the child. For boyhood के लिए इन्होंने बताया फिजिकल साइंसेज, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, मैनुअल वर्क, ट्रेड, सोशल रिलेशन, म्यूजिक, ड्राइंग, इन सारी ही सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए. देन एडोलेसेंस के लिए बताया है कि स्ट्रेस ऑन द मोरल एंड रिलीजियस एजुकेशन एट दिस स्टेज. इसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं तो लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पे बल दिया है इन्होंने. डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराना चाहिए बच्चों को. मेथड ऑफ इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, इंडिविजुअल भी बच्चे को गाइड करना चाहिए. ह्यूरिस्टिक मेथड, उसे खुद एक्सपेरिमेंट करने देना चाहिए. एग्जाम्पल इज़ बेटर देन प्रीसेप्ट. डिसिप्लिन की बात करते हैं तो लिव द चाइल्ड फ्री. इन्होंने बताया है कि बच्चे को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए. रोल ऑफ टीचर्स की बात करते हैं तो इन्होंने ज़्यादा ही टीचर को रोल नहीं दिया है बच्चे की लाइफ में. रूसोज व्यू ऑन द वुमेन एजुकेशन, तो इन्होंने इमाइल, इनकी एक बुक है जिसमें वुमेन एजुकेशन के बारे में इन्होंने बताया है. लिमिटेशंस ऑफ द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ द रूसो, क्या लिमिटेशंस थी तो एंटी सोशल एटीट्यूड थे ये. वुमेन एजुकेशन की इन्होंने बात की है.
लिटिल इम्पॉर्टेंट टू पॉजिटिव वर्च्यू, देन नो हायर आइडल्स एंड फैकल्टी लिटरेरी थ्योरी ऑफ द डिसिप्लिन की बात की है इन्होंने। सो थैंक यू एवरीवन। इसके बाद हम लोग आगे भी करेंगे एजुकेशनल थिंकर्स के बारे में।